प्लेन में नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो बेटा, नॉर्मल फॉर्म में मतलब क्या होता है कि जैसे आपसे कोई कहता है कि ये कोई प्लेन है और प्लेन में आपको प्लेन के वो ओरिजिन से पास नहीं करना। पहली चीज तो ये, ओरिजिन से आपने कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये हो गया। और इसका यूनिट वेक्टर, नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो में किस तरह से गिवन मिलेगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम 6 फ्रॉम ओरिजिन। आगे ना फ्रॉम ओरिजिन, तो ये जो लेंथ है, इसको परपेंडिकुलर लेंथ को पी बोल देता हूँ, इसे बोल देता हूँ ये 6 होगा। यहाँ से आता है ओरिजिन से इसकी लेंथ नेचुरली परपेंडिकुलरली मेजर होगी, है ना। किसी पॉइंट से किसी भी लाइन की हो या प्लेन की डिस्टेंस मेजर होती है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ गिवन होगी और एक यूनिट वेक्टर from has 2 minus 1 2 as the डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। चलो जी, डायरेक्शन रेशियो थी, कोई बात नहीं, इसके डी आर्स दे दिए। देखो डी आर्स का मतलब आप समझ लीजिए, कुछ बच्चे इसे वेक्टर समझ लेते हैं, वेक्टर तो आगे भी नहीं खसता और ऊपर भी रहता है। देखो इसके डी आर्स का मतलब इसकी लेंथ का मतलब डायरेक्शन रेशियो है, ये प्रोपोर्शनल करके होते हैं। 4 + 1 + 4, ये तो 3 लेंथ हो जाएगी। ये तो हो सकता है वेक्टर छोटा ही रह जाए, समझ गए, 3 लेंथ का हो। ठीक है, जबकि इसकी लेंथ कितनी रखी है, 6। हमें तो इसके डी आर से इसका वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है क्या बोल रहा हूँ? मैंने यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा कि भाई आपको ये पता पड़ेगा कि इसके जो डी आर्स होते हैं नॉर्मल के, ये बात ठीक है कि नॉर्मल के डी आर है और मैं इससे एक क्वेश्चन का आंसर, लेकिन जब मैं ओरिजिन का यूज करना चाह रहा हूँ तो मुझे अलग तरह से चीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्लेन के अंदर कोई पॉइंट गिवन नहीं है। जब हमने आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन पढ़ा था, तो उसमें बेटा एन ए क्या था? पॉइंट इन प्लेन। ठीक है, समझना चाहिए, डिफरेंस है। ये पॉइंट इन प्लेन था और ये नॉर्मल वेक्टर था। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ कहा था कि इस नॉर्मल वेक्टर में आपको कोई इसकी लेंथ कितनी बने इसको कंसर्न नहीं, क्योंकि यहाँ से ये एन का मल्टीपल होता तो कैंसिल होता था दोनों तरफ से एन का मल्टीपल। याद आया होगा। यस यहाँ सर। पे लेंथ का बहुत मेजर रोल है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वो डी आर भी दे देगा वेक्टर के, तो भी हमें इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसका नेट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके उसके मतलब डायरेक्शन कोसाइन से बहुत कंसर्न है हमारा। रीजन क्या उसको सुन लो। हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सुनो, कि हम उस वेक्टर की उस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं जिसकी ओरिजिन से लेंथ p गिवन है और एक यूनिट वेक्टर n कैप गिवन है, ये ओरिजिन है, और हमें प्लेन पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो बताओ जी कैसे निकल सकती है कि सर ये जो इस पे वेरिएबल पॉइंट कुछ भी ले लें हम, कैपिटल P, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट को बेटा हमेशा R, तो ये हमेशा जो नॉर्मल बनाएगा तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे। और ये जो ओ एन वेक्टर क्या होगा हमेशा, बताइए, परपेंडिकुलर टू एनपी वेक्टर होगा या नहीं? यस सर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि जीरो। परपेंडिकुलर है, ये आप जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एनपी क्या होगा बेटा, कि सर एनपी वेक्टर तो तब पता पड़े जब आप ये वेक्टर निकालें। एनपी वेक्टर कैसे निकालो बेटा, बताओ। एनपी वेक्टर के लिए क्या सोचोगे कि सर ये वाला पोजीशन वेक्टर पता पड़े, ये पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट तब पता पड़े जब ये वेक्टर मिले, क्योंकि ओरिजिन से मेजर हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर ही बन जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से मेजर हो रहा है। समझ में आ रही है पॉइंट, ओरिजिन से मेजर हो रहा है कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिट वेक्टर दे रहे हैं मुझे, इसकी लेंथ भी पता है, तो मैं तो पूरा जो एनपी वेक्टर है, क्या मैं उसको एन कैप, कोई भी वेक्टर क्या होता है बेटा, बताइए, उसकी लेंथ और इनटू उसका यूनिट वेक्टर, यही तो होता है। तो एन कैप इंटू पी इंटू एन कैप लिख सकता हूँ इसको। डेट डॉट ओ एन क्या होगा सर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो हो गया पी एन कैप, और ये हो गया एन पी, तो एन पी होगा, सॉरी यहाँ ओ एन की वैल्यू लिख दी मैंने, इसको उधर चेंज कर देते, पहले एन पी लिखते हैं, तो एन पी बना ओ पी माइनस ओ एन। ठीक है, इसको उधर लिख लेते हैं पहले, और डॉट ओ एन।
इक्वल टू 0। तो ओपी क्या है सर, पोजीशन वेक्टर आर है। सर ओ एन क्या है कि सर ओ एन जो है ना वो ओरिजिन से मेजर हो रहा है, यही पॉइंट बन जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि पी डॉट नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, स्केलर मल्टीपल है तो केवल ट्वाइस ऑफ एन वेक्टर लाइक दैट, डॉट पी एन कैप। और सर ये तो फिर वो स्केलर गिनती है तो ये तो 0 में चली जाएगी, तो आर माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं इसको बेटा क्या करूं, अंदर डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो आर डॉट एन कैप और पी सम स्केलर पी टाइम्स एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप क्या बन जाएगा बेटा, मॉडुलस एन कैप होल स्क्वायर। मॉडुलस एन कैप होल स्क्वायर, गुड, वेरी गुड। और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 1, ये सॉरी ये 0 है, ये 1 बन जाएगी। तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, दैट इज अवर रिजल्ट। अब थोड़ा सा एक वो याद करते हैं जो हमने वो वाली फॉर्म पढ़ी थी, कौन सी वाला, पहले से नोट करो उसके बाद लिखेंगे। ये मैंने कौन सी फॉर्म बताई बेटा आपको बताऊं, ये बताइए मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin कितना p and unit normal vector n कैप, ये गिवन होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं जिसके अंदर क्या आता है बेटा, एन कैप, और ये पी कोई ऑर्डिनरी स्केलर नहीं है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये कोई ऑर्डिनरी पी नहीं है। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था, अगर याद करो, जब मैंने आपको स्केलर फॉर्म बताई थी उसके अंदर क्या आया था बेटा, उसमें आया था आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, याद करो, ये पोजीशन वेक्टर था, ये एन कोई नॉर्मल वेक्टर था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको सम क्यू बोल दिया था, याद है, क्योंकि इसलिए तभी मैंने कहा था ये भाई स्केलर फॉर्म है, याद, ये बनेगा बेटा स्केलर फॉर्म। तो इसमें फर्क क्या हो कि सर ये तो क्यू कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस ये तो उसको स्केलर 5 है 6, लेकिन ये पी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताता है बेटा। लेकिन यहाँ पे और इसमें क्या फर्क हुआ कि सर देखा जाए तो ये भी एक गिनती है या नहीं, और ये भी एक गिनती है। अब फर्क क्या है कि सर गिनती तो दोनों है, नंबर तो दोनों है, नंबर तो ये भी है, कि सर फर्क क्या है, फर्क बता देता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस गिनती को हमेशा पॉजिटिव बनाऊं, क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम बोलो ओरिजिन है ना, और ये गिनती चाहे नेगेटिव भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एन कैप तभी मानूंगा जब मैं क्या देख लूंगा कि ये पी क्या बन जाए मेरा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। वैसे इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, देखो मैंने बताया था वेक्टर चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे, उससे इक्वेशन क्या बदल गई, प्लेन तो बेचारा अभी भी यहीं के ही है ना। क्योंकि अगर यहाँ एन कैप आ रहा है तो इसके अंदर मैं इसको पी को पॉजिटिव नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यू में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव टाइम्स भी हो जाए एन का, समझ रहे हो, तो दो से नेगेटिव कट जाएगा, तो इक्वेशन पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं बढ़ने वाला। पर फिर भी नॉर्मल फॉर्म जो हमने लर्न करी है उसमें इसका फर्क ये हो गया, आपने नोट कर लिया बेटा, सर ऊपर कर दीजिए। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और सबसे ज्यादा जरूरी पता है इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पूछता है ओरिजिन से, और दूसरा कई बार पता है क्या पूछने लगता है कि भैया मुझे ये बता दो, क्या 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 मतलब है मेरा कहने का, तो बताएगा, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट इन ऑफ लाइन। फुट। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब जिस बच्चे ने डेरिवेशन कर रखा है उस बच्चे को पता है कि भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर सर का यही था ओ एन, ये तो था ओ एन, क्या था ओ एन है पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, साथ साथ नोट कर लो बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज ओ एन, यानी कि पी एन कैप, पी टाइम्स ऑफ एन कैप, पी कोई ऑर्डिनरी कांस्टेंट नहीं है, पी क्या है, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एन कैप क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, यूनिट वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। यहाँ से टाइप बिल्कुल खत्म हो जाती है और बहुत ही ईजी है। देखो एक काम करते हैं, रब इसको नोट कर लिया बेटा सभी ने? नहीं सर, एक मिनट। फिर एक बार ऊपर कर दीजिए। लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, और इस टाइप में कुछ भी नहीं है, सब पुराना माल है, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं तो उल्टा कन्वर्जन सिखा दूंगा, उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो नॉर्मल फॉर्म में, और एक ही तरह क्वेश्चन बनेगा। फिर चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पूछ लेगा, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लेगा। ये कौन सी फॉर्म वैसे आपको पता है? नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल। दैट इज नॉर्मल फॉर्म। ये जो पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं। चलिए जी, मूव करें हम नेक्स्ट। यस सर। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या था, अब उसको आप रीड कर लें, आपकी समझ में अपने आप ही आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म है, पहले मैं क्वेश्चन कराया था, इसके काफी सारे पार्ट बनाए। कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ये से 6 यूनिट्स पे, यानी हमारी किसकी वैल्यू बेटा? ये p की वैल्यू 6, एंड drs ऑफ नॉर्मल। drs ऑफ नॉर्मल में मैंने फिर बोलना चाहूंगा कि drs है, आप ये नहीं कह सकते ये इस वेक्टर की लेंथ है, क्योंकि इसके dr तो इसको प्रोपोर्शनेट करके आए, तो इसका ट्वाइस भी रहा होता है, थ्राइस रहा होता है, उसको कैंसिल करके बना दिया होगा। समझ रहे इस बात को? नहीं तो पहले वेक्टर प्रॉपर बनाने के लिए, क्योंकि उसे लेंथ ही प्रोवाइड की है, आप जो है इसका यूनिट वेक्टर बनाओ पहले, है ना? समझ रहे? तो इसको हमने इसके drs पता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल जाएंगे बेटा? इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड करो तो याद आ गया होगा। यूनिट वेक्टर तभी तो बनता है, यूनिट वेक्टर बच्चों तभी तो बनता है। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहा, मैं बताओ कि सर एक ही टाइप ले लो, क्योंकि नॉर्मल चाहे ऐसे रहा हो चाहे ऐसे, प्लेन की कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरी बात को सुना तो करो। वैसे मुझसे कोई पूछे कि सर इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो मैं प्लस माइनस लेके बता दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई कहे इक्वेशन ही बनानी चाहिए, यार एक ही ले लो ना, नॉर्मल की इक्वेशन में थोड़ा फर्क पड़ना है। तो ये तैसे मेरा एन कैप बन गया बेटा। बात समझ में आई? अगर किसी वेक्टर के drs दिए हो तो उसका यूनिट वेक्टर पहले बनाओ। पता नहीं वो किस लेंथ का थी, 3 लेंथ का था ना ये, इसका यूनिट वेक्टर बना दिया। इसका आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का नोट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मुझे मजा आया कि 6 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरा एन वेक्टर पूरा बन जाएगा। ये नहीं समझे? और ये वो वेक्टर जो ओरिजिन से मेजर हो रहा है, ये भी समझना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मेरी क्वेश्चन में होता था आर डॉट, क्या होता था बेटा? आर डॉट जो नॉर्मल फॉर्म थी क्या था? आर आर डॉट डॉट एन एन कैप कैप इक्वल टू इक्वल पी। टू पी। अगर रट रखा है तो सीधा रिजल्ट हो जाए, एन कैप की वैल्यू रख दीजिए 2/3i -1/3j प्लस 2/3k और इक्वल टू पी के साथ 6 रख दो इसे, और इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो। कुछ और मत करो कि 3 को उधर ले आते हैं। उसने पूछा है हमसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम डिस्टेंस द डायरेक्शन इज नॉर्मल आल्सो। चलो वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ दो, मत छोड़ो। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में पूछता तो ये ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ही पूछता तो ये ठीक है, अदरवाइज तुम इसे आगे ले जा सकते हो। 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, आर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा? 18। दैट इज योर प्लेन। अच्छा, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने क्या बताया था बेटा? ये जो एन कैप पी होता है, ये क्या होता है हमेशा, या पी टाइम्स ऑफ एन कैप क्या होता है? फुट ऑफ ओ एन वेक्टर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पीवी। अब देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, वही बात कराए थे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, यानी p की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है, ठीक है, ये p होगा पक्का। एंड विच इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द वेक्टर, यानी इसका एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, कोई नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर के दिया क्या है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, सीधी सीधी बात है, मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो i -2j -2k अपॉन अंडर कितना आ गया बेटा? 1 + 4 + 4, तो ये n आ गया। हमारी क्वेश्चन क्या होती है? r डॉट एन कैप इक्वल टू पी। बस सिंपल है। ओरिजिन वाले केस में हम एन कैप यूज करते हैं, ये ओरिजिन है।
तो कितना सिंपल है, ऐसा तो है नहीं कि भूल जाएंगे इसे। अपॉन 3, अब इसे 5 यूज कर सकते हो, पॉजिटिव यूज होगा, नेगेटिव यूज होगा, ये आपका आंसर होगा। इसको 3 से ज्यादा तो मल्टीप्लाई कर दो, ये वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें क्या सोचना। I माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 50। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस चलो नेक्स्ट ले लें बेटा। अब इसके अंदर सेम क्वेश्चन, रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, हेंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल उल्टा हो गया ना क्वेश्चन जो मैंने कराया था सेकंड पार्ट में, दिख रहा है ना, उल्टा नहीं हो गया। तो ये आर डॉट, क्या ये एन कैप दिख रहा है आपको? अरे क्या ये एन कैप दिख रहा है? ये एक तरह से आर डॉट एन लिखा है बेटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है श्योर। इक्वल टू क्यू दिख रहा है क्या? हाँ सर क्यू दिख रहा है, क्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको रिड्यूस करना है आपको किस में, इक्वेशन में, नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे उसके क्या आना चाहिए बेटा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर लाए हमने, इसको किससे डिवाइड कर दिया जी? इसके मॉडुलस से, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कितना इजी है बेटा, 1 + 4 + 4, और यहाँ पे भी इससे डिवाइड किया सेम नंबर से, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा फिर एक बात हो गई थी, मैंने कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है तो दैट शुड बी टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -i हो गया प्लस 2j हो गया, साइन बदल रहा हूँ बेटा, -2k अपॉन 3, ये श्योर एन कैप हो गया। और ये 6/3, अगर ये एन कैप है तो ये श्योर क्या है हमारा, पॉजिटिव भी है। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, अब ये क्यू नहीं है, अब ये पी है। ठीक है, अच्छा तो ये आपने नॉर्मल फॉर्म बदल लिया इसको। अब ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो पी कितना मिल गया आपको डायरेक्टली बताइए? पी हो गया 6। और एक काम हो कर ले, इसमें एक चीज निकाल लें, क्या बोला? फुट ऑफ P2 है परपेंडिकुलर। क्यों जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? पी टाइम्स माइनस एन कैप। ठीक है जी, तो एन कैप आपके सामने है ही, पी क्या है बेटा, वो भी सामने ही है, तो ट्वाइस ऑफ एन कैप लिख दो यहाँ पे, -i। ठीक है जी, इस बार तो गलती नहीं है कोई, और इस बार तो ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा -2/3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जी 4/3 और -4/3। क्लियर है जी, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला मैंने इस क्वेश्चन, फिर आगे ऐसे क्वेश्चन में करा चुका आपको बहुत सारे। अब इसको जरा एक बार रीड कर ले में क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो पॉइंट वाला आ गया भी क्वेश्चन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। चलो जी कोई नहीं, इसको ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। चलो जी प्लेन बना लेते हैं पहले। चलिए पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है जी, 1 2 1, ये पॉइंट हो गया ए, हमने इसे ए कॉल करा। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट से तेरी, ये तो यार कर सकते हैं, इसमें क्या है, दो पॉइंट कहीं भी उससे जरूर थोड़ा नॉर्मल यहीं आके टकरा, यहीं मिलेगा वो पॉइंट। 1 4 2, ये आपने किया हुआ है बेटा, पहले किया हुआ है 2 3 5, ये पासिंग पॉइंट मिल गया तो फर्स्ट टाइप हो गई। इससे हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। नहीं समझ रहे? यस सर। सी डी वेक्टर के डी आर क्या मिलेंगे, 2 डी आर -1 ऑफ सी डी कितना होंगे बेटा, 2 - 1 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें इसको करा, इसमें इसको करा, तो ये कितना आ गया बेटा, 1 -1 एंड 3, ये डी आर आ गए इसके। ठीक है जी, अब नॉर्मल वेक्टर डी आर चाहिए तो हम तो फॉर्मूले लगाते हैं r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। इसमें ओरिजिन का कोई मतलब ही नहीं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा तो पुराना क्वेश्चन हो गया बेटा। n को रख दो i - j, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, i - j + 3k, और a डॉट n पासिंग पॉइंट है इसका, इससे डॉट प्रोडक्ट कर लो, i का i वाले से मल्टीप्लाई यानी कितना 1, ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि -2, ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि +3, तो रिजल्ट कितना बच गया, इक्वल टू 2। तो ये तो पहले कर चुके हम क्वेश्चन, बस ये आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन की तो बात भी नहीं। अच्छा अच्छा, पूछा है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका। किस में कन्वर्ट कर लोगे इसे, नॉर्मल एन फॉर्म कैप में। में नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करोगे इसे, इसके मॉडुलस से डिवाइड,
हो गया पे चैप्टर तैयार हो गया बेटा। अभी आपको मॉडुलस डिवाइड किया कितना 1 + 1 + 9 यानी कि 2/√11। क्लियर जी। यस तो ये r.n क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये पक्का अगर यहाँ n है तो मैं इसे p लिख सकता हूं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अभी ओरिजिन था भी नहीं पिक्चर में, है ना। अब ये वाली बात भी आ गई, कितनी होगी बेटा 2/√11। और पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ। P dot n. p डॉट p टाइम्स डॉट रे पे P p times स्केलर n. है, P p times n. टाइम्स n कैप तुम्हारा ये रहा। तो p कितना ये रहा 2/√11, ठीक है, इंटू ये i - j + 3k अपॉन ये भी √11 है ना। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इससे, हमेशा आ जाएगा ये टाइप। पहले हमें अपनी स्केलर फॉर्म देनी पड़ी, स्केलर फॉर्म, और फिर उसके बाद हमें स्केलर फॉर्म किस में कन्वर्ट करना पड़ा बेटा, नॉर्मल फॉर्म में। तो इस तरीके से हमें चैप्टर तैयार हो जाता है। तो वही आधा क्वेश्चन तो वो था स्केलर फॉर्म का। स्केलर फॉर्म को फिर कन्वर्ट करना पड़ा कि उसने बात कर दी इस बात क्वेश्चन में कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ, तो इसके आगे मेहनत करनी पड़ी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे साथ में एक बात तो बता दूं कहो तो, Yes, sir. एक चीज सुनो। जैसे ही आपने कौन सी फॉर्म निकाल रखी है, स्केल Scalar. स्केलर फॉर्म, जैसे कार्टेशियन फॉर्म बदलना क्या बनेगी, शायद x - y + 3z - 2 = 0। ठीक कह रहा हूँ क्या, मैंने r को xi + yj + z के लिख दिया और ये फॉर्म आ गई। आपको एक चीज याद है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब स्ट्रेट लाइन में होते थे तो हम कैसे निकालते थे, टू लाइन कैसे निकालते थे बेटा, p = ये पॉइंट पुट करते थे लाइन में, याद है। ax1 + by1 + c upon under root a square plus b ax1 square + plus c by1 square. + c अपॉन अंडर क्या आता था बेटा, a² + b²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट आती थी। अब क्या ऐसा काम इसमें भी हो सकता है, दिमाग में आती है बात कि सर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ही ना करना पड़े, कि किसी भी पॉइंट से, हाँ किसी भी पॉइंट से भैया, बिल्कुल उसी के ही पैरेलल फॉर्मूला है। मैंने कहा इसलिए बता देना चाहिए बच्चों को जरूर। ax + by जनरल इक्वेशन लिख ले, प्लस cz + d = 0, मैंने प्लेन की इक्वेशन लिखी। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की आ जाएगी a, पॉइंट पुट करो, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 प्लस d, और मॉडुलस लगाना जरूरी है, नेगेटिव तो होगी नहीं वैल्यू, अपॉन a² b² c²। अब इसको वेरीफाई कर लें, अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था, ये प्लेन की इक्वेशन क्या, ये और यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन था, याद करो। तो जब इसके 0 0 0 पुट करो तो -2 बन जाएगा ऊपर, तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, अपॉन रूट में क्या आएगा बेटा 1² + 1² + 3²। हाँ जी कितना आ गया 2/√11। जब चेक करें यही आई थी बेटा, यस क्लियर। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला बड़े काम का है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, पॉइंट गिवन होना चाहिए, सीधा कार्टेशियन से करें, हमेशा कार्टेशियन फॉर्म से करेंगे, आपको फायदा मिलेगा, जल्दी कर पाएंगे। अपना पुराना फॉर्मूला 2D वाला एग्जैक्टली 3D में अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन जैसी दिखती है, लाइन की इक्वेशन में तो x - x1 अपॉन a + y - y1 अपॉन b प्लस z - z इक्वल टू z - z अपॉन c इक्वल टू लैम्डा होता है। कभी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती आती है बच्चे से। वहां डिस्टेंस तभी निकलती है लाइन से, एक बात हो जाती है ना, जब लाइन से डिस्टेंस निकलेगी ना किसी पॉइंट की, तो बेटा पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है, फिर इस लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। याद करो, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चे को, ये ध्यान नहीं आता कि हम प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे फॉर्मूले से, लाइन से। अब वो इस लाइन की इक्वेशन ढूंढता है वो फॉर्मूला, वो कहता है यार ये तो ऐसे नहीं पढ़ाया था सर ने, तो कुछ और पढ़ाया था, तब वहां जाके प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके अंदर हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे पुट करते थे, लैम्डा फॉर्म में पॉइंट आता था और इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 करते थे, फिर लैम्डा निकलता था, फिर ये पॉइंट निकलता था, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे। मेरा मानना ये है कि प्लीज जब आप ये फॉर्मूला लिखें
तो पीछे स्ट्रेट लाइन पे जाएं और वहां पे एक क्वेश्चन जरूर करें, उसके नीचे जहां आपने कॉपी बना के आधा पेज छोड़ दें, कम से कम हाफ पेज छोड़ें, और फिर वहां पे एक क्वेश्चन जरूर लिख लें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन, चाहे वो पीछे आपने किया हो उसे यहाँ जो लिख लें, ताकि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाए कि भाई ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी। हमने जो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है वहाँ लाइन के रिसेंबलिंग है यहाँ पे प्लेन, लेकिन प्लेन है, और ये हमेशा लैम्डा मेथड से निकलता है पॉइंट, कभी वेक्टर फॉर्म से नहीं निकलता, उससे दे लगती है। मैंने कभी पॉइंट निकाला है तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि यूज ऑलवेज कार्टेशियन फॉर्म, वो हमेशा आसान रहता है। चले जी, बात समझ में आ गई? तो जैसे स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाता है, तो सर इसमें भी लगा सकते हो बोला? मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन में नहीं निकलता है ऐसा फॉर्मूला 3D के लिए, वो प्लेन के लिए, यही तो समझाना चाह रहा हूँ बार बार। यहाँ पे मैंने कहा ना हाफ पेज छोड़ के पीछे जाएं स्ट्रेट लाइन में, और देखें मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, एक पॉइंट से किसी लाइन तक की दूरी, जब मैंने इमेज निकलवाई थी और फुट यस ऑफ सर, इमेज परपेंडिकुलर का ये निकलवाया तो। था, तो ये क्वेश्चन दोनों पता है ये कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को। देखो किताबों में सब चीज लिखी होती है, आगे पीछे लिखी होती है। अब मैं जो समझा रहा हूँ ट्यूशन का बेनिफिट क्या है, वो आप मेरा यूज यही कर सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये तूने वहां पढ़ा था, ये तूने वहां पढ़ा था, इसको ध्यान रखियो। कभी दिमाग में अगर आपने एक बात आज डाल ली इस क्वेश्चन को यहाँ इसके साथ ये वाला क्वेश्चन करके एक, तो ये समझ लो कि आपका उद्धार हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर यहाँ नहीं ध्यान डाली तो आप हमेशा किताब पलट के पढ़ते पढ़ते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, और आपको कभी ये नहीं पता पड़ेगी यार क्या ऐसा भी है कुछ। क्वेश्चन वहां पे भी कर लो, वहां पे भी कर लो, पेपर में हो जाओ कंफ्यूज हो पे यार, प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, लाइन ये पॉइंट लाइन से डिस्टेंस थी या प्लेन से थी, तो प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन जरूर कर लें। और ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया अल्टीमेट है, किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं, जबकि ये नॉर्मल फॉर्म केवल कहाँ से निकलवाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से, ये भी ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे। यस सर। तो सबने हाफ पेज छोड़ दिया है नहीं? यस सर। चलिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द नेक्स्ट आ गया बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स, शायद ये भी मैं आपको करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस। यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बढ़िया सा लग रहा है कुछ देखने में, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन मैंने आपको कराया था। इसमें कहता है इफ फ्रॉम ए पॉइंट पी ए बी, ए कॉमा है बेटा, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, परपेंडिकुलर पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन। तो थोड़ा सा आपको प्लेन इसके अंदर ड्रॉ करने पड़ेंगे, सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, क्या बनती है इसके अंदर कंडीशन। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे बेटा जी आपके लिए प्लेन ड्रॉ करने चालू करें ताकि आपको प्लेन नजर आए। इसको रब कर देते हैं ताकि और अच्छी क्लियर फिगर बने आप, ये आपको प्लेन नजर आने लगे होंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। चलो, ये कौन सी एक्स है बेटा हमारी, वाई लेते हैं, इसे हम एक्स लेते हैं, इसको हम जेड ले लेते हैं। अब ये कह रहा है इफ फ्रॉम ए पॉइंट पी ए बी सी, यानी कि यहाँ पे हमने ए ट्रेवल करा, ये पॉइंट कितना होगा, ए कॉमा जीरो एक्स एक्स पे चले, वाई पे भी नहीं चले, जेड पे भी नहीं चले, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से कहाँ पहुंचे हम कि सर वाई पे पहुंचे, तो जीरो बी जीरो रहा होगा। मैं इस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, जब यहाँ पहुंचोगे तो जीरो जीरो सी रहा होगा, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इसको पी बोल देते हैं, और ये पॉइंट शायद हमारा ए बी सी रहा होगा। एम आई राइट? एक्स पे ए ट्रेवल करे, यहाँ से यहाँ गए, देखो जरा समझने की कोशिश करना, पहले हम यहाँ चले, ए डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर वाई पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, बी दिख रहा है, ये दोनों बी लेंथ है, ये भी है ये, फिर जेड पे कितना ट्रेवल करा बेटा, सी, और हम यहाँ पहुंच गए ए बी सी। तो हमारा ये जो नीचे वाला प्लेन है वो कौन सा है बेटा, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है बताइए, एक्स वाई प्लेन एक्स है। वाई। इधर कौन सा प्लेन है, हमें कौन कौन से प्लेन देख रहे हैं, वाई जेड और जेड एक्स। बताओ जी, पहले वाई जेड और जेड एक्स देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटाया था, ये हमारे काम की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ किन प्लेन की बात हो रही है, वाई जेड और जेड एक्स। वाई जेड का है जी, वाई और जेड, यानी ये पीछे वाला प्लेन, दिस वन, ये पीछे वाला,
ठीक है जी, वाई जेड। दूसरा कौन सा है, जेड एक्स। जेड एक्स यहाँ दिख ही रहा है, ये हमारा जेड एक्स हो गया, ये वाला प्लेन। अब क्वेश्चन पकड़ते हैं दोबारा से। कहता है इफ फ्रॉम ए पॉइंट पी दिस परपेंडिकुलर पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। लो जी, इससे हमने पी ए, एक तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किसके ऊपर, जेड एक्स पे। बाई जेड जेड और एक्स। जेड। जेड एक्स कहाँ है जी, जेड एक्स ये रहा। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कुछ ऐसे जाने वाला है, ये 90 बन गया यहाँ पे, ठीक है जी। यस। अच्छा, और दूसरा प्लेन कौन सा है जी, जेड एक्स। जेड एक्स किधर आएगा, ये जेड एक्स हो गया, और ये कौन सा है, वाई एक्स जेड। वाई जेड। वाई जेड पे प्लेन पे ड्रॉप करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ये आ गया, दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया इन प्लेन्स पे, ठीक है। अब ये कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ ए बी। ओ ये रहा, ठीक है। ए कौन सा पॉइंट होगा भाई, पी ए ये था, बाई जेड। वाई जेड पे था ना, वाई जेड यहाँ पे यस ए सर। पॉइंट रहा होगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहा होगा, बी। तो ये जो प्लेन बना, ये कुछ ऐसे बन गया, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक बना हो क्या, अरे समझ में आ रहा है, ओ ए बी प्लेन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ ए बी। कैसे निकालोगे, ओ ए बी प्लेन तो नजर आ गया कहाँ है, ये वाला ओ ए बी प्लेन है, ये दिख रहा है जो पीछे की तरफ है, ये प्लेन ओ ए बी प्लेन है। दिखाई दिया प्लेन ओ ए बी, यस। और इनफाइनाइट होता डायमेंशन आगे भी जाएगी। तो आपको एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए कि सर वो तो ओरिजिन काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओरिजिन से भी काम बन जाएगा हमारा पासिंग पॉइंट। लेकिन और क्या चाहिए आपको बेटा, और क्या चाहिए आपको, नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। कैसे निकालोगे नॉर्मल वेक्टर, बताओ बेटा, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे। अच्छा एक चीज बताओ, आप इतने लल्लू कैसे हो सकते हो कि आपने बी पॉइंट यहां मान लिया, बी पॉइंट यहां पे नहीं आएगा जब नॉर्मल यहां से ड्रॉप होगा, जब इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉप होगा तो ए पॉइंट यहां नहीं आएगा, क्यों भाई, अरे यार ये परपेंडिकुलर, यही तो करेगा, ये कैसे परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर तो ये है, खुद ही 90 है। जब इस पॉइंट से पी से आप वाई एक्स जेड प्लेन पे, इस एक्स जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आएगा, ये बी पॉइंट वहां गिरेगा। दो दो नॉर्मल आते हैं एक प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है कोई, अब इस पॉइंट से एक ये नॉर्मल ये भी हो सकता है और एक नॉर्मल ये भी हो सकता है, समझ रहे क्या कह रहा हूं, एक ही तो नॉर्मल गिरेगा बेटा एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से प्लेन के ऊपर, दो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, ये नॉर्मल थोड़ा हो जाएगा, ये तो छोटा, ये तो बड़ी लेंथ होगी, छोटी सबसे छोटी लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है। तो मेरे हिसाब से तो इस प्लेन पे यहाँ पे आना चाहिए नॉर्मल पॉइंट, क्योंकि खुद ये 90 बना रहा है, इधर ये 90 बना तो ये आना चाहिए, तो ये पॉइंट ये होना चाहिए। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ, अब मैं इसको हटाया था, अरे क्लियर है भाई, यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कैसे भी बना लो फिगर, आप पे फर्क नहीं पड़ता। लो जी, रीजनरेट कर दी हमने आपके लाइन, ठीक है। तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब आपको जो वो दिखने वाला है क्या वाला प्लेन, जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है वो ओ ए बी है, तो एक प्लेन यहां नजर आएगा शायद, लाइक दैट, ये वो प्लेन है जो ब्लैक लाइन से बन रहा है, ठीक है जी। और इसको ब्लैक ही शेड कर देते हैं, लाइक दैट, ये हमारा प्लेन है बेटा। आई बात समझ में नहीं, अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि ओ, सॉरी, ओ ए बी प्लेन है,
कैसे निकालोगे भैया कि सर अब तो 3 पॉइंट नजर आ गए, एक ओरिजिन ये रहा, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ। एक्स पे ए ट्रेवल किया, वाई पे कुछ भी ट्रेवल किया, जेड पे चले। एक्स पे ए, वाई पे कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, ना लेफ्ट गए ना राइट गए, और जेड पे कितना चले बेटा, सी। और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, एक्स पे नहीं ट्रेवल किया, वाई पे बी ट्रेवल करा, और जेड पे सी। एक्स पे ट्रेवल नहीं किया, वाई पे बी, जेड पे सी। तो यानी 3 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन तो आपको निकालना आता है। चलो आगे फिगर ड्रॉ कर ली। सुनो इसको रब कर देता हूँ, यही बनाया था क्वेश्चन को। अब तो मैंने प्लेन ही बना लिया, ये रहा जी प्लेन। 3 पॉइंट आ गए, एक ओरिजिन है और एक क्या है बेटा, A0C, और दूसरा क्या है 0B और C। ये वेक्टर निकाल लो, OA और OB है। तो n वेक्टर मुझे मिल जाएगा, इन दोनों के नॉर्मल जो वेक्टर होगा, समझ रहे, ये नॉर्मल वेक्टर मुझे मिल जाएगा यहाँ से, दिस वन। ये पूरे प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो n होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मुझे चाहिए नॉर्मल वेक्टर जो। लगाओ जी क्रॉस प्रोडक्ट IJK। हाँ जी, ए वेक्टर क्या है, ए तक गए तो ओरिजिन से गए तो ये आ जाएगा 0B और C, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। और ये क्या बना बेटा, A0 और C। सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे 0 में से सब्ट्रैक्ट करो, ये सेम ही मिलेगा। तो I के साथ क्या गया, BC माइनस 0 माइनस J, कितना मिलेगा 0 माइनस AC प्लस सॉरी प्लस के 0 माइनस AB। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर तैयार हो गया बेटा, BCI प्लस ACJ माइनस ABK, दैट इज n वेक्टर। और हमें पासिंग पॉइंट तो ओरिजिन लेंगे, आसान रहेगा। हम स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं बेटा, R.n इक्वल टू A.n। ए क्या है मेरा पोजिशन वेक्टर, ये दोनों ए डिफरेंट है क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ, ठीक है। R.n हो गया बेटा BCI प्लस ACJ माइनस ABK, और A.n बताना जी क्या ले लूँ बेटा, n तो ये है ही, और ए पॉइंट क्या लिया था मैंने यहाँ पे, ओरिजिन लिया था ना, अरे ओरिजिन से लिया था तो 0 हो जाएगा। अरे पासिंग पॉइंट ओरिजिन ले लो ना, ये आसान तो ये रहेगा ना, ओरिजिन ये वाला। तो आंसर सीधा आ गया आपका बेटा। कार्टिजन लिखना है तो BCX, दोबारा लिख लो, BCX प्लस ACY माइनस ABZ इक्वल टू 0। देखो साफ दिख रहा है, अगर एक्स वाई जेड की जगह आप 0 0 पुट करेंगे तो उसमें 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, और वो ओरिजिन से प्लेन पास हो ही रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा शायद। क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। तो क्वेश्चन ठीक है और छोटा है, लेकिन एप्लीकेशन अच्छा है कि जिस बच्चों को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है 3D की, तो वो इसको क्वेश्चन पकड़ नहीं पाएगा। सर हाँ बोलो, कुछ पूछना हो तो बेटा। सर इसमें पीए वेक्टर हमें डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, प्लेन के आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू लगा देंगे, फिर हम डायरेक्ट एक मिनट दोबारा ये नहीं बोलो, लगा आराम देंगे। आराम से, थोड़ा जल्दी नहीं बोलो, क्या कह सर रहे हो। पीए वेक्टर तो हमें इजिली मिल जाएगा, इसलिए वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर जो स्केलर फॉर्म है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है प्लेन की क्या। सर पीए वेक्टर परपेंडिकुलर है ओरिजिन के। PA सर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा फिर हमें यहाँ एन वेक्टर के लिए। PA, अरे यार तो ओरिजिन से डिस्टेंस छोड़ना है यार वो, सर पीए ओरिजिन से थोड़ा है। वो तो PABC से डिस्टेंस है, नहीं समझे। वो तो हवा में ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी 0 होगी, चूचू ओरिजिन से पास हो रहा है। कौन है भाई ये जो बोल रहा है, अंश होगा ये, वंश। सर मैं ये कह रहा हूँ सर हम स्केलर चल फॉर्म लगा के। चलो अब ठीक है, ये समझ में तो आ गई, ये वाली अप्रोच समझ में आ गई। यस सर। चल तो चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले बेटा, सभी को क्लियर है बेटा ये, मेरे हिसाब यस से सर। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ पूछ लो डाउट तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे पकड़ते हैं बेटा।